तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा के लिए ये तारीख कुछ ज़्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उनके पापा का बर्थडे था। और इसके अलावा 31 दिसंबर की रात जानवी के कुछ बेहद ही खास दोस्तों ने नए साल की पार्टी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक नए साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जानवी के परिवार वालों को एक फ़ोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जानवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जानवी के शरीर पर 48 गहरे जख्मों के निशान थे। उसकी खोपड़ी, जबड़े और रीढ़ की हड्डी तक टूट गई थी। आखिर जानवी के साथ इस पार्टी में ऐसा क्या हुआ था और जानवी के साथ हुई घटना के लिए कौन जिम्मेदार था, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी भले ही जानवी की है, मगर ये पूरी कहानी जानकर हम आप भी अपनी बहन व बेटियों को अगली जानवी बनने से बचा सकते हैं। अगर आप जानवी कुकरेजा केस के बारे में जानते भी होंगे तो आप सिर्फ अब तक वही कहानी जानते होंगे जो आपको मीडिया ने बताई है, मगर हम आपको मीडिया द्वारा बताई कहानी के साथ साथ वो सच्चाई भी बताएंगे जो जानवी की माँ तथा पार्टी में मौजूद दोस्तों ने खुद बताया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी मुंबई के खार इलाके में रहने वाली जानवी कुकरेजा की है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि 31 दिसंबर को जानवी के पिता का बर्थडे था। इस मौके पर जानवी ने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी के कुछ बचपन के दोस्त तथा उनके कुछ पड़ोसी शामिल हुए थे। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में जानवी के दो बेहद खास दोस्त श्री जोग धनकर और दिया पादलकर भी शामिल थे। जानवी के घर पर यह केक कटिंग 7 बजे हो गई थी। जानवी का एक और दोस्त था यश आहूजा, जो खार में स्थित भगवती हाइट बिल्डिंग्स में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगवती हाइट बिल्डिंग्स में नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी कुकरेजा, दिया पादलकर, श्री जोग धनकर सहित 15 दोस्त शामिल हुए थे। प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जानवी अपने दोस्तों के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में आ जाती है, मगर यहाँ आकर पता चलता है कि कुछ कारणों से पार्टी का समय बदलकर रात के 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जानवी वापस अपने घर आ जाती है और घर पर कुछ देर रुकने के बाद जानवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी रात को जानवी पार्टी में गई क्यों थी, तो हम आपको बता दें कि इस पार्टी में केवल 15 लोग शामिल हो रहे थे और उनमें से 5 लड़कियां तो जानवी के ही अपार्टमेंट में रहती थी। इसके अलावा श्री जोग धनकर और दिया पादलकर से जानवी की जान पहचान लगभग 13 से 15 साल पुरानी थी, यानी ये सभी बचपन के दोस्त थे और इन सभी को जानवी के माता पिता भी अच्छे से जानते थे। वैसे भी मुंबई में न्यू ईयर की रात लेट नाइट पार्टी होना कोई नई बात नहीं थी, इसलिए जानवी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ आ जाती है और एंजॉय करने लग जाती है। वैसे तो पार्टी 1 बजे खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी चल जाती है और इस कारण जानवी रात में अपने घर वापस नहीं जाती है। हालांकि इसी बीच लगभग रात के 1:30 के करीब जानवी के पिता जानवी को फोन करते हैं, मगर उसका फोन बिजी आता है। फिर इसके बाद वो 2:30 बजे यहाँ तक कि 3 बजे भी फोन करते हैं, मगर जानवी का फोन रिसीव नहीं होता। चूंकि जानवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए जानवी के माता पिता जानवी द्वारा फोन रिसीव ना करने के बावजूद ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं और वो सोचते हैं कि पार्टी में ज्यादा रात होने की वजह से जानवी दोस्तों के यहाँ रुक गई होगी, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। अब तारीख बदलकर हो गई थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के 5 ही बजे थे कि जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजती है। इन्हें लगता है कि किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह सुबह फोन किया है, मगर फोन उठाते ही इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इनको फोन पर कहा जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है और इस कॉल के कुछ ही मिनट बाद पार्टी में जानवी के साथ गई दोस्त दिया पादलकर के पिता समीर पादलकर का भी फोन आता है और वो भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन चले आइए। समीर ये भी कहता है कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है और जानवी भाभा हॉस्पिटल में। इस पर जानवी के पिता तुरंत कहते हैं कि जब दोनों बच्चियां पार्टी में साथ गई थी और एक्सीडेंट भी साथ में हुआ है, तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों हैं
और मुझे हॉस्पिटल के बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं। इस बात पर दिया के पिता जाह्नवी के पिता से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप पुलिस स्टेशन चले आइए, आपको यहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जाह्नवी के पिता खार पुलिस स्टेशन जाते हैं और यहाँ इनको दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी जाह्नवी की डेथ हो गई है। वो भगवती हाइट बिल्डिंग्स के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। ये वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है और फिर जाह्नवी का पोस्टमार्टम किया जाता है। फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के दौरान जाह्नवी के माता पिता को एक बात बहुत ज्यादा खटकती है कि बीती रात पार्टी में जितने भी लोग शामिल हुए थे वे सभी जाह्नवी के बेहद करीबी थे। उनमें से कई तो जाह्नवी के पड़ोसी व बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद ना तो जाह्नवी का कोई दोस्त उसके घर पर गया था और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते कोई जाह्नवी के माता पिता को झूठी तसल्ली देने गया। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जाह्नवी की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं है, कोई जरूर बड़ी साजिश के तहत जाह्नवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे एक अननेचुरल डेथ मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में यशना ओझा भी शामिल थीं। यशना ओझा बताती हैं कि पार्टी बिल्डिंग के 8th फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री, दिया और जाह्नवी एक कोने में बैठे हुए थे। यशना के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोग धनकर जाह्नवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री के बगल में रखी मैट्रेस पर सो जाती है और इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री की इस हरकत से जाह्नवी को काफी गुस्सा आ जाता है और यहीं पर श्री, दिया और जाह्नवी की कहासुनी हो जाती है। यशना ओझा के बयान के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जाह्नवी फोन पर किसी से बात कर रही है और रो रही है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुट जाती है कि जाह्नवी उस समय किससे और क्यों बातें कर रही थी। जांच में पता चलता है कि इस झगड़े के बाद जाह्नवी ने 1:40 के आसपास अपनी एक दोस्त पर्णिका नूरेला को फोन किया था। पर्णिका नूरेला बताती है कि जाह्नवी ने उसे श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। पर्णिका के मुताबिक जाह्नवी को श्री और दिया की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पर्णिका के अनुसार जाह्नवी फोन पर यह कहती है कि दोस्त के तौर पर ना तो वो श्री जोग धनकर और ना तो दिया को खोना चाहती है। इसके बाद जाह्नवी फोन काट देती है। यह आखिरी बार था जब जाह्नवी ने फोन पर किसी से बात की थी। इसी के बाद 2:20 के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नजर ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जाह्नवी पर पड़ती है। जाह्नवी को मरा देखकर यह खबर खार पुलिस को दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से काफी अहम सुराग पुलिस के हाथ लगते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5th फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती हैं जो जाह्नवी ने पहनी थी। 4th फ्लोर पर जाह्नवी का एक पैर का सैंडल मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जाह्नवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जाह्नवी का ईयररिंग 3rd फ्लोर पर मिलता है, जबकि 2nd फ्लोर पर जाह्नवी के हेयर बैंड मिलते हैं। 3rd फ्लोर पर कुछ खून के निशान भी मिलते हैं और 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग से कुछ बाल के नमूने मिलते हैं और डीएनए जांच में खुलासा होता है कि ये खून और बाल जाह्नवी के ही थे। पुलिस जब आगे श्री जोग धनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट भी बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं, जिससे खुलासा हो जाता है कि श्री की शर्ट पर जाह्नवी का ही खून था। कुछ दिन बाद जाह्नवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे खुलासा होता है कि जाह्नवी के शरीर पर 48 गहरे जख्मों के निशान हैं। उसकी खोपड़ी की हड्डी तक टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जाह्नवी के शरीर की कुछ दूसरी हड्डियां भी टूटी पाई गई थी। दोस्तों के बयान जुटाए गए। सबूतों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोग धनकर और दिया पादालकर पर जाह्नवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है। कुछ और सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, क्योंकि ये केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था। इसलिए पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए अप्रैल के महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करी।
चार्जशीट के मुताबिक जाह्नवी की मौत कोई एक्सीडेंटल मौत नहीं थी, बल्कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। और उसे मारने का इल्जाम किसी और पर नहीं, बल्कि जाह्नवी की बचपन की दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड श्री जोग धनकर और दिया पादालकर पर था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर दावा किया कि श्री जोग धनकर और दिया पादालकर ने जाह्नवी की बड़ी बेरहमी से हत्या की और फिर उसको सेकंड फ्लोर से धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल था। जाह्नवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जाह्नवी और श्री एक दूसरे को पसंद करते थे और दूसरी तरफ दिया पादालकर भी जाह्नवी की बेस्ट फ्रेंड थी, मगर जाह्नवी के पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल लगी कर रखी थी। इसलिए पार्टी के दौरान श्री पहले तो जाह्नवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अतरंग हरकतें करने लगता है। और ये बात जाह्नवी को अच्छी नहीं लगती और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा होता है। और ये झगड़ा 8th फ्लोर से शुरू होता है और नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं मंजिल पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्री मिलकर जाह्नवी को मारते हैं। इसी दौरान जाह्नवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया के होठों में चोट लगती है, वहीं श्री को भी कुछ चोट आती है। इसके बावजूद ये दोनों जाह्नवी को मारते हुए 2nd फ्लोर पर ले आते हैं और ये दोनों मिलकर जाह्नवी के सर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर वहां से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं। इस तरह जाह्नवी की बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जाह्नवी के कुछ दोस्त जाह्नवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वो श्री को ही फोन करते हैं, मगर पहले तो श्री फोन नहीं उठाता है। मगर जब कुछ समय बाद फोन उठाता है तो जाह्नवी की मौत की खबर सुनने के बाद बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोग धनकर और दिया पादालकर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है तो ये दोनों जाह्नवी की हत्या से इनकार कर देते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं कि उस रात क्या हुआ था उन्हें कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो यह है कि इस हत्या को 1 साल हो गया है, मगर श्री जोग धनकर और दिया पादालकर ने हत्या की बात नहीं कबूली है, बल्कि दोनों आज भी अपने उसी बयान पर कायम हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, मगर किसी ने भी इन्हें जाह्नवी को मारते हुए या नीचे गिराते हुए नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। पुलिस के पास इन गवाहों के अलावा कुछ फोरेंसिक एविडेंस हैं, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है कि जाह्नवी की हत्या श्री जोग धनकर और दिया पादालकर ने मिलकर की है। अभी तक किसी भी अपराधी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हुआ है और मामले की सुनवाई अभी तक चल रही है। 2022 के जुलाई के महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोग धनकर और दिया पादालकर ने अदालत में बेल की अपील दाखिल की, मगर अदालत ने सर्क्यूमेंटेशनल एविडेंस को काफी मजबूत मानते हुए बेल से इनकार कर दिया और इसके कारण ये दोनों अभी भी जेल में हैं। अब तक जो कहानी हमने आपको बताई है वो पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा दिए गए बयान के ऊपर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष बताते हैं, जो पीड़िता जाह्नवी की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जाह्नवी के दोस्त और पुलिस दावा करती है कि जाह्नवी और श्री एक दूसरे से प्यार करते थे, जबकि जाह्नवी की मां का कहना है कि ये दोनों दोस्त जरूर थे, मगर दोनों में प्यार जैसा कुछ नहीं था और ना ही ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जाह्नवी की मां का दावा है कि जाह्नवी की हत्या जरूर कोई दूसरी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला अभी भी अदालत में है, इसलिए इस पूरे मामले पर हम कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है वो वक्त के साथ सामने आ ही जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी जाह्नवी कुकरेजा केस की पूरी कहानी।